Hello everyone and welcome back once again for the sessions of summaries. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10 की इंग्लिश की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसके चैप्टर नंबर 9 की समरी है, मतलब भोली की समरी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। भोली is a motivational story written by K.A. अब्बास। तो ये आपको राइटर का नाम बता रखा है, K.A. अब्बास के द्वारा लिखी हुई ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, मतलब आपको मोटिवेशन मिलेगी इस स्टोरी को सुनने के बाद। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड सुलेखा। तो इस कहानी में सुलेखा नाम की एक लड़की है, हु इज अ निग्लेक्टेड मेंबर ऑफ हर फैमिली। मतलब एक्चुअली उसे एज अ फैमिली मेंबर कोई भी ध्यान नहीं देता है उसकी तरफ, मतलब वो एक निग्लेक्टेड मेंबर है, उसे नजरअंदाज किया हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी कम्स आउट टू बी अ कॉन्फिडेंट एंड अ बोल्ड गर्ल। लेकिन कहानी के अंत में वो एक कॉन्फिडेंट लड़की उभर कर आती है, एक बोल्ड बिंदास सॉर्ट ऑफ गर्ल जो है वो उभर कर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन। In this story, there is a girl named Sulekha who is simply called भोली। देखो भोली क्यों कहा जाता था उसे, एक्चुअली क्या हुआ था, उसकी मेंटली जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी वीक थी। जब वो बहुत ही छोटी थी, लगभग 10 मंथ्स की, तो उस वक्त क्या हुआ था, वो ना एक कॉट से, मतलब चारपाई से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके हेड पर चोट लगी थी, मतलब थोड़ी सी उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसलिए हम मेंटल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्रेन पर असर पड़ा, जिस वजह से उसे भोली कहा जाने लगा। शी इज अगली। अब अगली का मतलब हम समझते हैं कि बदसूरत होता है, लेकिन वो अगली भी किसी कारण की वजह से हुई, और वो कारण, वो हिंट आपको बताया गया है। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years। तो जब वो 2 वर्ष की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से वो जो निशान थे वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर ही थे, जिस वजह से वो अगली दिखती थी। एंड स्टैमर्स बैडली। तो पूरी लाइन जो अप्रोप्रिएट बनती है वो है शी इज अगली एंड स्टैमर्स बैडली। तो वो बदसूरत है और हकलाती है, बहुत ही बुरे तरीके से हकलाती है। हकलाती भी क्यों है, एक्चुअली उसकी स्पीच में भी प्रॉब्लम थी, वो बोल नहीं पाई थी। एक्चुअली जब वो 5 साल की थी उसने तब बोलना शुरू किया था। तो आपको यही बताया गया कि पहले तो वो उसने बोलना लेट शुरू किया, और जब वो बोली तो वो स्टैमर करती थी। नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं, शी इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। तो रामलाल कौन हुआ, उसका फादर। द नंबरदार ऑफ द विलेज। तो जैसे हम गांव का सरपंच कहते होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसके पिताजी जो हैं, भोली के पिताजी जो हैं रामलाल, वो क्या हैं, वो विलेज के, गांव के नंबरदार हैं। शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिबलिंग्स। तो वो अपने भाई बहनों से बहुत ही अलग सी है, डिफरेंट सी है। अब भाई बहन कितने हैं, आपको थोड़ी सी यहाँ पर हिंट प्रोवाइड किया गया है। 3 सिस्टर्स हैं उसकी। बड़ी वाली बहन जो है, सबसे बड़ी बहन जो है, उसका नाम राधा है, फिर मंगला, देन चंपा, एंड ब्रदर्स के बारे में हमें नाम नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया गया है कि उन्हें पढ़ाया लिखाया गया है अच्छे से। आगे क्या बताते हैं, शी डज नॉट गेट प्रॉपर केयर इन हर फैमिली। तो उसे अपनी फैमिली में, अपने परिवार में कुछ खास ध्यान, मतलब उसका नहीं रखा जाता है, उसकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती है। द ओपनिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो वो सबसे छोटी डॉटर है, जो बड़ी 3 बहनें हैं, ठीक हैं, वो दिखने में ठीक ठाक हैं, खूबसूरत हैं, तो इसलिए उनके बारे में तो कोई टेंशन नहीं होती है। जब जैसे जैसे ये बड़ी भी होने लगती है, तब इसके फादर को चिंता भी होने लगती है कि इसका क्या होगा, इससे शादी कौन करेगा। लेकिन जब वो अभी महज बच्ची ही है, उस वक्त एक इंसिडेंट हुआ, गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ, जो कि उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। अब क्या हुआ, हर फादर इज एडवाइज्ड और सजेस्टेड बाय द तहसीलदार टू सेंड भोली टू स्कूल। तो जो तहसीलदार था उसने
रामलाल को मतलब भोली के पिताजी को ये सजेशन दिया कि आप नंबरदार हो विलेज के, तो आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए भेजोगे तो आपको देखकर बाकी भी भेजेंगे, तो एक तरीके से आपका नाम होगा, आपकी शानो शौकत और बढ़ेगी कि नंबरदार ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा है तो हमें भी भेजना चाहिए। तो इस तरीके से भोली को स्कूल भेजने के लिए रेडी किया जाता है। लेकिन होता क्या है, हर मदर रेजिस्ट, भोली की माँ जो होती है वो रेजिस्ट करती है, क्योंकि एक्चुअली ये जिस जमाने की कहानी है उस जमाने के हिसाब से कि भाई लड़कियों को इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, क्या करना है पढ़ा लिखा कर। तो यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि एक तो पहले ही हमारी बेटी बदसूरत है, स्टैमर करती है, तो अगर कहीं पढ़ लिख भी गई तो पता नहीं इससे कोई शादी भी करेगा या नहीं करेगा। बट भोली इज सेंट टू स्कूल, लेकिन फिर भी समहाउ भोली को स्कूल भेजा जाता है। जब भेजा जाता है तब क्या होता है, शी रिसीव्स अ क्लीन ड्रेस टू वियर, शी थिंक्स स्कूल टू बी अ बेटर प्लेस देन हर होम। तो एक्चुअली होता क्या है, जब वो घर पर होती है, जब ऐसा स्कूल का कोई सीन नहीं होता है, तब उसे पुराने कपड़े मिलते हैं, अच्छे से नहलाया धुलाया भी नहीं जाता है। लेकिन जिस दिन उसने फर्स्ट डे स्कूल आना होता है उसे नहलाया धुलाया भी जाता है, उसके हेयर में प्रॉपर ऑयलिंग भी की जाती होती है, उसे एक साफ सुथरी क्लीन ड्रेस भी पहनने के लिए मिलती है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो स्कूल है वो घर से बेटर एक जगह है। यहां पर ना मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि भोली की एज कितनी थी जिस वक्त उसे ये स्कूल ज्वाइन करवाया गया। तो इट वॉज 7 ईयर्स, मतलब शी वॉज 7 ईयर्स जब उसे स्कूल में भेजा गया था। और उसी 7 साल के दौरान ही, मतलब जब वो 7 साल की थी, उसी साल के दौरान ही उसकी सिस्टर मंगला की शादी हुई थी। अब क्या हुआ, भोलीज टीचर बिकम्स अ ट्रू मेंटोर फॉर हर। तो एक तरीके से हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कोई आइडल होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से भोली की जो टीचर थी, जो स्कूल में पढ़ाने के लिए आई थी, एक्चुअली वही टीचर जो हैं वो भोली के लिए एक आइडल साबित हुई। क्या किया उन्होंने, शी कॉल्स भोली बाय हर रियल नेम। सबसे पहले तो उन्होंने भोली को उसके सही पक्के नाम से, मतलब सुलेखा कहकर पुकारा, जो कि बहुत सालों से उसे, शायद सालों से या कह लो कि उसे कभी किसी ने सुलेखा नाम से पुकारा ही नहीं था। तो इसलिए अपना नाम सुनकर भोली को बहुत अच्छा लगा था। फिर क्या हुआ, शी मेक्स हर कॉन्फिडेंट, उसे कॉन्फिडेंट फील करवाती हैं, उसमें आत्मविश्वास, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं उसकी टीचर। उसे सिखाती हैं, कहती हैं कि ये बुक से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। उससे अगर वो स्टैमर करती है तब भी उसे वो बकअप करती हैं कि नहीं नहीं तुम बोल सकती हो। तो इस तरीके से उसकी टीचर जो हैं वो उसके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। अब क्या हुआ, नाउ भोली कैन स्पीक वेल विदाउट मच स्टैमरिंग। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाता है वैसे वैसे भोली पढ़ती लिखती भी जाती है, और अब उसकी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक क्योर होती चली जाती है। फिर क्या हुआ, With the passage of time, she becomes a young and educated woman. तो जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम बीतता गया तो क्या हुआ, वो बड़ी हो गई, एक यंग लेडी बन गई और एक एजुकेटेड विमेन भी बन गई। अब आगे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ हर अगली लुक्स, या हम कहेंगे ड्यू टू हर अगली लुक्स, उसकी बदसूरती के कारण हर फादर एक्सेप्ट्स द मैरिज प्रपोजल ऑफ अ 50-year-old मैन बिशंबर। तो अब एक ऐसा फेज आता है लाइफ का जहां पर भोली के पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि भोली अगली थी दिखने में, तो इसलिए वो एक 50 वर्ष के बूढ़े आदमी के साथ भोली की शादी का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। आपको नाम बताया गया है बिशंबर, ठीक है। अब ये जो बिशंबर था, एक्चुअली ये कौन था, ये एक वेल सेटल्ड ग्रोसर था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताते हैं, भोली ऑल्सो एग्रीज विद हर पेरेंट्स डिसीजन। तो जैसे जनरली होता है तो ऐसा ही हुआ कि भोली जो है अपने माता पिता का ये डिसीजन जो है वो स्वीकार कर लेती है, मान जाती है वो भी इस बात के लिए। द ग्रूम कम्स विद ग्रेट पॉम्प एंड शो फॉर वेडिंग, मतलब बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर दूल्हा जो है, मतलब बिशंबर जो है वो आता है। बट वेन ही कम्स टू नो अबाउट द गर्ल्स पॉक मार्क्स, मतलब क्योंकि
स्मॉल पॉक्स की वजह से सारी बॉडी पर दाग धब्बे थे। तो जब उसे उन पोक मार्क्स के बारे में पता चलता है, जिस वक्त वरमाला पहनाई जाती है उस वक्त क्या होता है कि एक लेडी जो है भोली का घूंघट जो है वो उठा देती होती है, जिस वजह से उसके फ्रेंड्स को पता चल जाता है और धीरे धीरे बिशंबर को भी मतलब ये बात उसी वक्त पता चली जाती है। तो फिर क्या होता है, ही डिमांड्स डाउरी ऑफ ₹500। वो 500 रुपए का, उस जमाने में 500 रुपए भी बहुत होते थे, तो वो 500 रुपए का दहेज डिमांड करता है। अब क्या हुआ, रामलाल समहाउ अरेंजेस फॉर दी मनी, तो वो किसी तरीके से ये पैसा अरेंज करता है। बट भोली रिबेल्स अगेंस्ट ऑल दिस, लेकिन भोली इस सब का विरोध करती है एंड रिफ्यूजेस टू मैरी एन अनइक्वल मैच। अनइक्वल मैच ही था ना, कि ना तो उम्र में कोई साथ मेल खा रहा था, बूढ़ा था, और एक्चुअली ये भी बताया गया है चैप्टर में कि उसके बच्चे भी थे, तो उसकी पहली शादी भी नहीं थी ये कोई, तो वो एक अनइक्वल मैच था। भोली के लिए ग्रीडी था, वो एक लालची इंसान था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो इसलिए भोली ने रिबेल कर दिया। अब क्या हुआ, भोली या हम कह सकते हैं शी रेजोल्यूट्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ सर्विंग हर पेरेंट्स एंड टीचिंग इन दी स्कूल। तो हुआ क्या, उस वक्त भोली एक रेजोल्यूशन लेती है, क्या ठानती है वो, कि वो अपनी सारी की सारी लाइफ जो है अपने पेरेंट्स की सेवा में लगा देगी और स्कूल में पढ़ाएगी एज अ टीचर। तो ये सब बातें सुनकर सब बहुत ही हैरान हुए थे, लेकिन उसकी टीचर जो वहां पर मौजूद थी उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन दिस वे शी अपीयर्स टू बी अ मास्टर पीस इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो जैसे एक पेंटर होता है, हर वो कहता है ना कि ये मेरा मास्टर पीस है, तो बिल्कुल इसी तरीके से भोली जो है वो भी एट द एंड ऑफ द स्टोरी एक मास्टर पीस बनकर उभर कर हमारे सामने आती है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस चैप्टर से, एविल्स like social barriers, unequal human rights, dowry system etc. मतलब जितनी भी ये सामाजिक कुरीतियां हैं, एविल्स हैं, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, कुछ भी, इन सब एविल्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, दे कैन बी ओवरकम बाय एडुकेटिंग दी पीपल। मतलब एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा हथियार है। भोली एडुकेटेड हुई तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और इस तरीके से उसने उस सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लिया। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से इस चैप्टर के बारे में काफी क्लैरिफिकेशन मिल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली डोंट फॉरगेट टू डू दी ऑनर्स।